प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को रोजा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मदीना मनूरा में रमजान अल मुबारक का महीना था। हर तरफ सहरी की तैयारियां हो रही थीं। लोग खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे थे, मगर हजरत फातिमा के घर में एक सुकून और सादगी थी। जब हजरत फातिमा रात भर इबादत करने के बाद सहरी के लिए आगे बढ़े तो देखा कि घर में सिवाय पानी के कुछ भी नहीं था। आपने थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मैं ये रोजा तेरी रजा के लिए रख रही हूं। अगर तो हमें तंगी में रखता है तो वो भी तेरी रहमत है। ये कहकर रोजे की नियत कर ली। जैसे ही दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फजर की अजान की आवाज गूंजी, जो पूरे मदीना को इबादत के लिए बीदार कर रही थी। दिन चढ़ने लगा, भूख की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। हजरत हुस्न और हुसैन अपनी मां के पास आए और मासूम आवाज में कहा, उम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दें, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो अपने बच्चों के सामने मुस्कुराएं और फरमाया, बेटा, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे वालिद कुछ खाने के लिए ले आएंगे। ये कहकर बच्चों को तसल्ली दी, मगर अंदरूनी तौर पर उनके दिल में बच्चों की भूख की तकलीफ महसूस हो रही थी। इधर हजरत अली रोजी की तलाश में घर से निकले, मगर कोई काम नहीं मिल रहा था। सूरज की गर्मी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, मगर वो मुसलसल कोशिश में लगे रहे। एक सहाबी के पास गए और कहा, भाई, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, क्या कोई काम मिल सकता है? मगर वो सहाबी भी कई दिनों से भूखे थे। इसके बाद हजरत अली ने सोचा कि मदीना के एक अमीर ताजिर के पास जाकर काम की दरख्वास्त करें। वो ताजिर बोला, मेरे बाग में कुछ काम है, लेकिन मैं तुम्हें मजदूरी के बदले पैसे नहीं दे सकता, बस कुछ खजूरें दे सकता हूं। हजरत अली ने सोचा कि इन खजूरों से घर वालों की भूख मिट सकती है, लिहाजा बगैर किसी हचकचाहट के काम कबूल कर लिया। वो सख्त मेहनत से काम करने लगे और थोड़ी ही देर में पूरा बाग संवार दिया। ताजिर ने उनके हाथ में कुछ खजूरें रख दी। हजरत अली ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुए। जब हजरत अली घर पहुंचे तो सूरज गुरूब होने वाला था। सब इफ्तार के लिए बैठे। हुसन और हुसैन को दो दो खजूरें दी गईं। हजरत अली और हजरत फातिमा के हिस्से में भी दो दो खजूरें आईं। जैसे ही इफ्तार करने लगे, दरवाजे पर एक साइल की सदा आई, अल्लाह के नेक बंदो, मैं सारा दिन भूखा रहा हूं, कुछ खाने को दो। हजरत फातिमा ने फौरन अपने शौहर से कहा, अय मेरे सरताज, अपना अफ्तार उस फकीर को दे दीजिए। हजरत अली ने हैरत से पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा मुस्कुराकर बोले, मैं सिर्फ पानी पीकर अफ्तार कर लूंगी। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, मगर दोनों ने अपना अफ्तार उस भूखे को दे दिया और खुद पानी से रोजा खोल लिया। अगले दिन हजरत फातिमा ने फिर रोजा रखा। सुबह हजरत अली कुछ आटा ले आए, जिससे हजरत फातिमा ने चंद रोटियां बनाई। शाम हुई तो सबने रोजा खोलने के लिए बैठने की तैयारी की, लेकिन ऐन इसी लम्हे दरवाजे पर फिर आवाज आई, आए अहल बेत, मैं 3 दिन से भूखा हूं, अल्लाह की राह में कुछ खाने को दे दो। हजरत फातिमा ने फिर वही कहा, ये रोटियां इस भूखे को दे दीजिए, हम पानी से अफ्तार कर लेंगे। हजरत अली ने रोटियां इस साइल को दे दें और खुद फिर पानी पीकर रोजा खोला। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। हजरत फातिमा और उनके अहल खाना 3 दिन से भूखे थे, मगर फिर भी अल्लाह की राह में साइलों को खाना देते रहे। तीसरे दिन जब सब इफ्तार के लिए बैठे तो अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हजरत अली बाहर गए तो एक नूरानी हुआ में उतरा। शख्सियत को देखा जिनके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? इस नूरानी शख्सियत ने जवाब दिया, मैं हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम हूं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का खाना भेजा है, क्योंकि तुमने अपने भूख के बावजूद दूसरों को खिलाया। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। वो खाना लेकर अंदर आए और कहा, फातिमा, देखो हमारा रब कितना अजीम है, उसने हमारे लिए जन्नत का खाना भेजा है। हजरत फातिमा ये सुनकर सजदे में गिर गईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब ये खबर मदीना में फैली कि हजरत फातिमा के घर जन्नत से खाना आया है, तो कई लोग हैरान रह गए। कुछ के ईमान मजीद मजबूत हो गए, मगर कुछ मुनाफिकीन ने एतराज किया, क्या जन्नत से वाकई खाना आ सकता है? और अगर आ सकता है तो सिर्फ हजरत फातिमा के लिए क्यों? जब ये बात रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने फरमाया, ऐ मदीना के लोगों,
क्या तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मौजज़े दिखा सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचाया, तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से रिज्क नहीं भेज सकता? फिर आपने सूरह तलाक की ये आयत तिलावत की, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए ऐसी जगह से रिज्क अता करता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। ये सुनकर तमाम मुमिनीन के दिलों में ईमान और मजबूत हो गया, मगर मुनाफिकीन के दिलों में हसद और बढ़ गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही रिज्क है, देने वाला है। सब्र का बदला हमेशा बेहतरीन सूरत में मिलता है। सखावत और इसार की बरकत से अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है। दुनियावी तकलीफें एक इम्तिहान हैं, असल कामयाबी आखिरत है, मैं है। हजरत फातिमा और उनके घर वालों की ये कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में दी गई हर चीज लौट कर आती है, और अगर सब्र किया जाए तो अल्लाह जन्नत से रिज्क भेज सकता है। जन्नत से रिज्क